ini ke hotel. Lah, dia lah. Solution lah. Ini blok kamu. स्टार्ट कोई रहा को स्टार्ट होसे वही से लाइट दिखाई है ना मिनट तो दिखाई है Get ready everyone. Me, apa? Bob good. Get ready everyone, look here. Hi. Hi. I think smile. Bye. Ready everyone? Let's all take a video again like before. Okay. Video. Okay, अभी video. Video. Okay, now again we'll repeat the same thing, okay? Okay. Okay, so one, you remember you have to say ICMR shine, okay? Everyone together. Okay. ICMR shine. Okay. Yeah, and just do. Okay. Okay. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Okay, once more. Put on your caps. Put on your caps, yeah. Everyone, put on your caps. Okay, one more time. 1, 2, 3, go. Great. Thank you. Okay. Thank you so much. Dulu kamu. सब मुझे पटी करे मैंने Feeling na yawan ko. Okay, you can cheer. If I say, are you shining? Yes, okay. Yes, in a very loud voice. Okay. Okay, are you shining? Yes! One more time. Are you shining? Yes! Okay, one more time you have to now select you have to say. So take a video. Who are you going to be? You have to be scientist. Okay? So if I am asking who are you going to be, you have to say scientist.
Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. क्या बनना है? Scientist. क्या बनना है? Scientist. क्या बनना है? Scientist. One more time, huh? Julamis. Julamis, this side, Jubli. Come. Ready. Are you ready yet? Ready. Good. Are you ready? Yes. Come. विजिट में कोई है? वहाँ पे कोई है बोल सकता है कि लंच सेम थिंग बोलेंगे क्या बनना है साइंटिस्ट और आर यू रेडी यस बोलेंगे ठीक है यस मतलब थोड़ा सा एंथुसियास्टिक बोलेंगे ठीक है बिल्कुल तो उठे आप साइमल्टेनियसली बोलिए ओके आर यू रेडी यस आर यू रेडी यस ट्राई योर कैप्स नाउ क्या बनना है ओके ठीक है अभी 2 बार बोलना है ठीक है मैं बोल क्या बनना है साइंटिस्ट क्या बोला क्या बनना है साइंटिस्ट क्या बनना है साइंटिस्ट I need 10 minutes more. No, for us also to come and to join you all and to see you all. And sometimes maybe also to check our sport and get to Thank you so much. मैम अभी लैब विजिट के लिए लेना हाँ सब हमारे लैब लेके चले Okay. Yeah. Okay. Come, SK students. Come. Sorry, like we want to visit this Ma'am, you have to collect certificate from inside. Reception side.
सारे यहाँ से पीछे से लाइट इल्यूमिनेट होता है, ऐसे ही मतलब ऊपर से ही लाइट जाता है और ट्रांसमिट होते हैं। तो ये वाला जो है इससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा। यहाँ पे कैमरा फिटिंग के लिए भी अगर आपको फोटो लेना है तो कैमरा फिट भी कर सकते हैं। ठीक है, हो गए। अभी ये एक चैम्बर देखो, यहाँ पे क्या होता है, अगर हम किसी भी कोई भी काम कर रहे हो तो हम इसके अंदर करें, ठीक है, ताकि बाहर से कोई भी कुछ भी चीज़ उसके अंदर कॉन्टामिनेट ना हो। मतलब अगर हम कोई भी जीवाणु या विषाणु पे काम कर रहे हैं तो बाहर का कुछ विषाणु अंदर ना जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये सब चैम्बर्स यूज़ करते हैं। ये एक चैम्बर है, ऐसे ही वहाँ से आएगी, आ जाइए यहाँ पे सब आ जाए एक साथ। तो यहाँ पे एक और चैम्बर ऐसे ही है। इन सब चीज़ों में हम लोग इसलिए करते हैं ताकि बाहर का कुछ भी चीज़ अंदर ना आ सके, कॉन्टेमिनेशन ना होने का, ठीक है। अंदर यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये उससे और थोड़ा बेहतर है। इसमें आपको एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने ब्लो कर दिया तो यहाँ पे छेद देख रहे हो, वहाँ से ऊपर से ऐसे एयर आता रहेगा। वो जो एयर है वो क्या है कि मतलब पूरा स्टेरिलाइज्ड कंडीशन है, स्टेरिलाइज्ड कंडीशन है, मतलब उसमें कोई और जीवाणु या विषाणु नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेरिलाइज, ठीक है। पूरा मतलब कुछ भी उसमें इन्फेक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग जब यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे ये सब अल्कोहल देख रहे हो, उससे अच्छी तरह से हाथों को हम लोग साफ करेंगे, फिर इसको ऑन करेंगे, ये लोग हम लोग ऐसे काम करेंगे। और जब हम उसको पहले डिकॉन्टामिनेशन, अगर कुछ चीज़ें अंदर गया हो तो उसको मारने के लिए हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूवी लाइट जैसे, तो इसको बोलते हैं यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। ज़्यादा देर तक इस लाइट से अगर रहोगे तो कैंसर होने के चांसेस है। इसलिए हम लोग जब यहाँ पे यूवी लाइट लगाते हैं हम लोग निकल जाते हैं, ठीक है। बस उनको दिखाने के लिए हम थोड़ी से ये होता है, 15 मिनट के लिए हम यूवी छोड़ने को सारे मर जाएंगे, ठीक है। अब हम दूसरी जगह दूसरा उस तरफ से पीछे वाले आगे वाले पीछे हो जाए, पीछे वाले आगे हो जाए। रुको रुको रुको, और यहाँ पे हमारे पास बहुत हाई पावर के कंप्यूटर्स भी हैं। तो हम लोग जो डेटा हम यहाँ से बाहर निकलता है उन कंप्यूटर से हम लोग काम करके उसको देखते हैं कि कितना अच्छा डेटा है, कितना अच्छे से हम लोग पेशेंट के पास जा सकते हैं, ठीक है। पहले ये दिखा दो, यही दिखा दो। अब आप में भी जो आप हो क्या है, यहाँ पे भी अभी धीरे धीरे करके आधा करके ज़्यादा हाँ हो जाएगा, हाँ इतना तक हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। दो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, ये सब सिस्टम्स है। जब हमारे पास छोटी अमाउंट का डीएनए है, डीएनए तो बहुत छोटा होता है, सेल बॉडी के अंदर सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डीएनए होता है, उस डीएनए से छोटा सा पार्ट होता है जीन, बहुत छोटा सा, लेकिन हम लोगों को कॉपी नंबर बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा कॉपीज होगा तो अच्छे से हम लोग पता कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको ये चाहिए, ये उसको बोलते हैं पीसीआर, ठीक है। पीसीआर का नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है, उस हिसाब से आपका डीएनए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे डबल होता रहता है। तो हम लोग जब एक सर्टेन अमाउंट डीएनए हमारे पास आ जाए तो हम उसको अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। तो ये है पीसीआर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आगे जाएंगे जेल में डालने से ये फोटो खींचेंगे, ठीक है। अच्छा, ये दो सिस्टम्स है जिससे हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं। सीक्वेंसिंग मतलब कोई भी डीएनए में कहाँ पे क्या मटेरियल है उसको पता करने के लिए ये दो सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। पहले बहुत पहले ये यूज किया होता था, अभी ये यूज होता है। ये इल्यूमिना का कंपनी है जो बहुत सटीक तरीके से बहुत सारा क्वालिटी डेटा हम लोग को दे सकते हैं, ठीक है।
ऐसे ही अगर हमको ये डीएनए को देखने के लिए, अगर हमको एक एक सेल को देखने के लिए, तो वो वाला मशीन है। इसको तुमने वीडियो में भी देखा होगा, ये वाला मशीन। तो ये मशीन जो है, एक एक ब्लड में ना बहुत सारे सेल्स, एक एक सेल को यहाँ पे ये, अच्छा यहाँ पे देख रहे हो, एक जैसा गूगल जैसा है ना करने के लिए, वहाँ पे जब हम सैंपल डालते हैं तो ये सैंपल क्या करता है, यहाँ से अंदर अंदर धीरे धीरे जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चैनल है, मतलब एक नली जैसा है, उसके अंदर से जाता है। तो एक एक सेल को हम फोटो उठा के देखते हैं। ठीक है, और वो फोटो उस कंप्यूटर में आता है जिससे आप देख सकते हो। तो वहाँ पे जो वीडियो लगा था, तो जब हम एक्चुअली क्या होता है ना, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है, इसको एक बार ही चलाने से हम लोग को 1-2 लाख का खर्चा आ जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको चला नहीं पाते हैं। वीडियो में है ना, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे हाथ को छोड़ दीजिए, आप थोड़ा सा बाहर वेट कीजिए, तब तक उनको बताया। ये सारे केमिकल्स जो यहाँ पे है ना, ये सारे कार्सिनोजेनिक है। ठीक है, मतलब कुछ भी बाकी 15 के लिए दूसरा साइड दिखा दीजिए, बाकी जो नीचे में दूसरा साइड से आएगा, ये देख सकते हैं। तो ये वीडियो ही करेगा, कौन सा शो करेगा, वीडियो बनाते रहेगा। हाँ, पकड़ तुम ये वीडियो तुम्हें बनाई था क्या? मैं तोलर पर बाकी मानवा जल्दी 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 सब लोग आ जाइए। कितना है आप वहाँ पे? आ जाइए, इसको खोल दो ना। ये आ जाओ अंदर आ जाओ। ठीक है, अच्छा पहला आपको जानना चाहिए कि डीएनए क्या होता है और जीन क्या होता है। तो कभी हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे छोटा वाला चीज़ होता है, जिसको आप देख सकते हो, वो क्या होता है? सेल होता है, टिश्यू होता है। टिश्यू के अंदर जाओगे तो सेल मिलेगा, माइक्रोस्कोपी में देखोगे उस सेल के अंदर जाओगे तो न्यूक्लियस मिलेगा। उस न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, और उस डीएनए का छोटा सा पार्ट होता है जीन। तो उस जीन को हम लोग को देखने के लिए हम लोग पहले उस जीन जो बहुत कम संख्या में आया होगा ना हमारे पास, तो हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या होता है, ये मशीन है, इसको बोलते हैं हम लोग पीसीआर मशीन। ठीक है, ये क्या होता है, टेम्परेचर का साइकिल चेंज करता है, एक टेम्परेचर के बाद दूसरा टेम्परेचर, तीसरा टेम्परेचर। जब हम करेंगे तो इसमें कुछ केमिकल्स देंगे तो वो डीएनए कॉपी बढ़ाते जाएगा। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 25 ऐसे कॉपी बढ़ाते जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाएगा। जब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाएगा तो उस डीएनए में होता है A, D, C, G 4 बेसेस होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा बेस कौन किस जगह पे है, उसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग। उसके लिए हम लोग ये 2 मशीन है हमारे पास, वो वाला पुराना मशीन है, ये वाला उसका नया वर्जन मशीन है। इससे हम लोग पता लगा पाएंगे कि एग्जैक्टली कौन से जगह पे क्या इन्फॉर्मेशन है। तो जब हमको ये पता चल गया कि कौन से जगह पे क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद हम लोग पता कर सकते हैं कि उस वजह से हम लोगों में कैंसर है कि नहीं। ठीक है, अगर ऐसे ही आपको सेल देखना हो तो सेल के लिए ये है फैक्सारिया मशीन, एक मशीन है जिसमें क्या होता है, आप कोई ब्लड दो तो उसको थोड़ा सा उस पर डाइल्यूट करके, एक हमारे पास प्रॉपर सोल्यूशन आता है, वो अगर ब्लड में मिलाओगे तो ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, और डाइल्यूट जब हो जाएगा, लेकिन ब्लड को हम यहाँ पे सैंपल ट्रे में देखेंगे, यहाँ पे देंगे, देने के बाद ये सैंपल को ऐसे खींच के ऊपर लेके यहाँ पे ऐसे करना चाहिए। ठीक है, जब ये मूव करता जाएगा तो एक सेल सेपरेट हो जाएगा। उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे वो एक सेल का डिवीजन कैसे है। ठीक है, इधर उधर हो गया, मशीन भी इधर उधर हो गया। आ जाओ मेरे साथ जो हो, आ जाओ। ठीक है, आप लोगों को विशाल भैया ग्रुप करेंगे। हमको जो सैंपल आते हैं ना, तो सैंपल क्या होगा, पहले क्या होगा, सैंपल का पहला चीज हमको क्या करना है, सैंपल को स्टोर करना है। हम लोग पेशेंट से जब लाएंगे तो टाइम तो जाएगा उसमें,
तो हम लोग को सैंपल स्टोर करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास ये जो फ्रीज की तरह दिख रहा है जो रेफ्रिजरेटर, ये हाई परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर नॉर्मल नहीं है, तो इसमें -80 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है। तो इसलिए उसको बोलते हैं क्या, क्रायो रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो -80 है, समझ रहे हो। रूम का टेम्परेचर क्या होता है, 20 होता है, 25 होता है, ये -80 होता है, 100 डिग्री का डिफरेंस है। जब वहाँ पे जाएगा पूरा फ्रीज होकर पूरा क्रिस्टलाइज हो जाएगा आपका टिश्यू, ठीक है। और वैसे ही ये कैनिस्टर आप देख रहे हो, तो इसके अंदर क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो -196 डिग्री तक जा सकता है, जैसे -80 डिग्री है ना, -190 डिग्री तक जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पेशेंट को वहाँ से ब्लड लेते हैं या टिश्यू लाते हैं, सीधा डायरेक्टली इसमें डाल देते हैं ताकि वो कैसे ऊपर दिखता है, देख रहे हो कैसे ऊपर है। ये फोटो मत लीजिए भाई, ये देखो अभी ले सकते। ये क्या होता है, बैठा हुआ इसको क्रायो ग्लव्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब उसमें मैं हाथ डालूंगा तो मेरा बॉडी का टेम्परेचर 36, ये है -196। तो मेरा हाथ अगर इसके कॉन्टेक्ट में आ जाएगा तो मेरा हाथ ऐसे क्रिस्टल होकर अंदर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर ही उठता है। तो इसको मैंने ट्राई ग्लव्स पहना और इसको देखा ऐसा, यहाँ पे क्या होता है। छोड़ो इसमें ना। अच्छा ये देखो, ये कैनिस्टर है, देख रहे हो कैसे भाप हो रहा है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर -196 है। यहाँ से कैनिस्टर हम लोग ऐसे निकालेंगे, देख रहे हो, इसके अंदर हम लोग डालेंगे उसको डायरेक्टली। अभी ये डायरेक्टली जब जाएगा अंदर में तो -196 में इंस्टेंट फ्रीज हो जाएगा, मतलब इसको डायरेक्टली ऐसे सीधा सीधा हाथ में यूज नहीं करते हैं। अगर करेंगे तो क्या होगा, हाथ फट जाएगा, ठीक है नहीं। तो ऐसे बंद करके हम लोग सील करते हैं, ठीक है। जैसे जो ये सब 196 है ना, ये वाला रेफ्रिजरेटर भी, ये जो लॉक है स्पेशल लॉक है यहाँ से, ये -80 है, वो -196, ठीक है। इधर भी आ सकते हो आप, इस तरफ आ जाओ, बाकी सब हाथ मत लगाना। ये सब क्या बोलते हैं, बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हैं, इनको अगर आप हाथ लगाओगे तो आपके शरीर में कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, बहुत टॉक्सिक केमिकल्स हैं। तो ये है, ये देख रहे हो एक बफर है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर एक पानी जैसा सोल्यूशन है, वो पानी नहीं है, वो सोल्यूशन है, एक केमिकल, एक तरीके का केमिकल है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग टेम्परेचर यहाँ पे एक जेट लगाते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर सेट करके एक डेफिनेट इलेक्ट्रिक टेम्परेचर में हम लोग मूव करवाते हैं। तो जेल को ऐसे डीएनए को ढकेलता है। डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज
ये है, मतलब उसमें जो है माइनस चार्ज है, ठीक है। और वीडियो को इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो धकेलता है ना, पुल करता है ना, रिपेल करता है दोनों को, तो डीएनए को ऐसे पीछे से धक्का दे दे के आगे रहेगा। तो जब बहुत बड़ा डीएनए होगा तो ज़्यादा जाएगा नहीं, जो छोटा होगा बहुत आगे जाएगा। तो जो छोटा है वो बहुत आगे डिस्टेंस में सेपरेट होता है, जो बड़ा। तो जब हमारे पास बहुत सारे डीएनए के फ्रैगमेंट होते हैं, टूटे हुए होते हैं ना, तो छोटा वाले को बड़ा टूटा होता है, तो हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बड़ा छोटे के क्रम से अरेंज करके देखते हैं, ठीक है। हो गया, इतना ही था इसमें, और कुछ ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। और हम लोगों को कभी कभी क्या होता है, सैंपल प्रोसेसिंग के लिए जैसे ये चीज़ें तो होता है ऑटोक्लेव। जब प्रेशर कुकर के अंदर जब खाना बनता है तो हाई प्रेशर में बनता है, इससे उससे ज़्यादा प्रेशर में हम लोग चीज़ें रखते हैं ताकि उसमें जो भी बैक्टीरिया जो भी कुछ है वो टूट जाए, ठीक है। तो इसको ऑटोक्लेव बोलते हैं। वो वाला जो है उसको सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं, सैंपल घूमता रहता है, ठीक है। कभी मत करना और केमिकल बहुत चारों केमिकल्स है ना। तो जैसे ही वहाँ पे -20 इसको हम लोग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, -17 में रखा हुआ है, और ये जो है 4 डिग्री में रखा हुआ है। ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने जीन का डीएनए का किया था, ऐसे ही हम लोग प्रोटीन का करते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे जो मशीन है, जैसे वहाँ पे डीएनए सीधा चलता था, यहाँ पे प्रोटीन जो है ऊपर नीचे चलता था। तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोटीन का जेल बनाते हैं। वो डीएनए का जेल था, ये प्रोटीन का जेल था। सिमिलरली प्रोटीन जो है उसको -40 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो वो जो फ्रिज है वो 40 डिग्री तक जा सकती है, -40 डिग्री, ठीक है। ये एक और मशीन है जिसको बोलते हैं डीएचओपीसीआर। इसमें क्या होता है कि कितने सैंपल में कितना प्रोटीन है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। एक सैंपल में कितना प्रोटीन है, सपोज इतना दिखाएगा कि 312 होगा, 13 होगा, 14 होगा, ऐसा कुछ दिखा तो ये एग्जैक्टली बताते हैं। और ऐसा ही एक मशीन वहाँ पे है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्यूपीसीआर, ठीक है। वो इसको बोलते हैं डीजीपीसीआर, उसको बोलते हैं क्यूपीसीआर। तो हम लोग पहले जो पीसीआर देखा था, उस पीसीआर में हम लोग क्या किया, डीएनए का नंबर डबल किया, लेकिन हमको पता नहीं है कि कितना डबल किया, इसलिए हम लोगों को जेल को रन करना पड़ता है, कितना बड़ा है छोटा है क्या देखना है। अभी अगर इसमें हम लोग को पता पड़ जाएगा कि कितना एग्जैक्टली अमाउंट में है, ये देख ही लेगा पूरा, क्योंकि इसके अंदर में एक रेडियो एक्टिव प्रोब लगा हुआ होता है जो ऐसे थोड़ा थोड़ा एनर्जी पाके झुलसता रहता है, और वो जितनी बार ऐसे झलसेगा उतना ये रिकॉर्ड करता रहेगा। तो इससे हम लोगों को बता देगा कि कितना एग्जैक्टली कितना अमाउंट में हमारे पास डीएनए या प्रोटीन का मात्रा है। समझ में आ गया? जब आज थोड़ा थोड़ा इसको नाम सब सुन धीरे से अच्छे से सुन लो, इसको थोड़ा सा जाके पढ़ना, हम लोग ऐसे खुले जब भी आ सकते हो, तो थोड़ा थोड़ा अगर कभी क्यूरियोसिटी कुछ चीज़ें जानना हो तो आप परमिशन लेके फिर से छोटे छोटे ग्रुप्स में आ सकते हो, तब अच्छा होगा, सबको अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हम यहाँ पे टीबी और कैंसर का काम करते हैं, यहाँ पे मलेरिया का काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे अभी जाने तक उनका काम चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मलेरिया फैसिलिटी है। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वक्त उनको भी में जाएंगे।
रिंगी काट दूँ नहीं नहीं वीडियो मत काटो, ये तो लाइव चल रहा है ना। हाँ वो विशाल 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 का देखा विशाल। জাৰ্ণালিজমত তোমালোকৰ হেৰি হ'ব যদি তোমালোকে জাৰ্ণালিজম Apapun boleh sama kita berbeda. Ini ada biceps cabinet. Itu type 1 no. Jangan ini light control. Light control. Musilo. Betul. Nah, musilo mana itu ki alcohol alcohol itu berapa sebut. Tadi itu ini ada kamera. Yang itu airflow itu mana? Itu type 1. Airflow ताकि अलग अपग्रेडेड वर्जन को क्या दिया है अपग्रेडेड वर्जन देखो आप अपग्रेडेड दैट इज माय हियर एयर फ्लो होगा एयर फ्लो मींस তাহলে তো একটু না হয় তুমি জানিকে ডোর তো ওপেন করিলা ডোর তো বাইরে এর তো বাইরে না কন্টামিনেশন আছে না क्या हो गया मुझे वहाँ पे बोला ना। हाँ बोल रहे हो तो इसके लिए करते इन लोगों को मैंने नीचे बैठा दिया, मैंने जो कर रहे हैं हैं उनको क्या करना है नीचे बैठा है, सब जो इनको खत्म होगा लेकिन तुमको साथ में चलो कहाँ जाना है मुझे क्या मतलब तो एयरफ्लो तो তাতে তো তুমি এয়ারফ্লো নাই তুমি অন কৰিলে তোমাৰ বাহিৰৰ যেনেকৈ এইটো চাৰাউণ্ড বাহিৰৰ এয়াৰ এইটো এক্সটাৰ্নেল এয়াৰ এইটো ভিতৰত ইণ্টাৰনেল এয়াৰ এক্সাম্পল কৰি এইটো এক্সটাৰ্নেল এয়াৰটো কণ্টামিনেশ্যন আছে আমি মানে কিবা কৈ আছোঁ মোৰ মুখৰ পৰা কিবা ওলাব থাকে এইটো বেক্টেৰিয়া বা এৰ'চলত কিবা কিবি কণ্টামিনেশ্যন হ'ব পাৰে মানে বেক্টেৰিয়া ফাংগাছ বা এইকেইটা এতিয়া মই ইয়াতে কথা পাতি আছোঁ এনেকৈ কৰিলোঁ তাতে সোমাব পাৰে ভিতৰত তাতেও কণ্টামিনেশ্যন হ'ব পাৰে সেইকাৰণে ইয়াতে এয়াৰফ্লোটো দি আছে এইটো ফ্ল'ৰ লিখা আছে এইটো চিষ্টেমটো কি যেতিয়া তুমি এইটো ডোৰটো উঠাবা তেতিয়াহে ষ্টাৰ্ট হ'ব সাউন্ড আহি আছে আৰু এটা কি এটা এক্সট্ৰা ফিচাৰ কি মানে এটা ইয়াতে উইণ্ডো এলাম ইয়াতে কিবা মাৰ্কিং থাকে ইয়াতে এৰিয়াৰ মাৰ্কিং বেছি গ'ল বেছি খুলিলেও ইয়াতে দিগদাৰ কিন্তু বেছি খুলিলে তোমাৰ এইটো প্ৰেছাৰটো ল' হৈ যাব প্ৰেছাৰ ল' হ'লে বাহিৰৰ প্ৰেছাৰটো ভিতৰত এয়াৰ ল' তাৰপিছত তাতেও কণ্টাক্ট সেইকাৰণে যেনেকৈ তুমি যেনেকৈ খুলিলা বেছি মানে বেছি ইমান মানে itu tuh hit nice ইয়াত বহিব লাগিব তাতে ভালটো এনেকৈ দি কিনে তাতে কাম কৰিব তোমাৰ এইটো মাস্কবিলাক চব পিন্ধি কিনে আৰু হেডটেপ যদি লাগে মানে কি বস্তু কাম কৰিব সেইটোৰ ওপৰত তুমি হেডটেপ মাস্ক হ'ব আৰু এইটো হেডটো ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে এইটো মানে হাতত যদি ইউজ কৰিলে এইটো কি গ্লাভছ লগালে এইটো কি গ্লাভছটো পিন্ধিব মানে নোৱাৰে এইটো কৈ দিলে মানে ৱাটছত কি হয় তোমাক কণ্টামিনেশ্যন লাগিব তুমি চেম্পল যদি চেকিং কৰি আছা কিন্তু তুমি ভাবিছোঁ যে মই চিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যনত আছোঁ তোমাৰ ৱাটছৰ পৰা কিবা মিক্স হ'ব পাৰে পিছত তুমি ভাবিছোঁ যে মইতো চব বস্তু ভালকৈ মুচিছিলোঁ কেনেকৈ ৱাটছ আছে আৰু এইটো কি এপ্ৰন যদি পিন্ধিবা ফুল স্লিভছটো পিন্ধিব পাৰিব হাফ স্লিভ আছে যে হাফ স্লিভ হ'ব কিন্তু যদি তোমাৰ কাপোৰ নিজৰ কাপোৰটো যদি ফুল স্লিভ সেইটো তুমি ফল্ড কৰিব পাৰিবা মানে কাপোৰৰ পৰাও কণ্টামিনেশ্যন হ'ব আৰু লেডিজ এইটো কি ফিমেলবিলাকে এইটো নহয় তো চুলিটো তুমি চুলিখিনি কাম কৰিব নোৱাৰে এইটো বাট বনাব লাগে বাট বনাব তাৰপিছত সেইটো কাম কৰাৰ পিছত সেইটো মুচি কিনে এলকহল আছে 70% এলকহল 70% খালিব লাগে মুচিব লাগে তাৰপিছত মুচাৰ পিছত তোমাৰ অফ কৰক লাইট লিখা আছে লাইট তিনিটা অপশ্যন আছে অন অফ আৰু ইউ এইটো অফ হ'ল ইউভি মিনছ আল্ট্ৰাভায়োলেট আল্ট্ৰাভায়োলেটৰ কাম কি
এইটো তোমাৰ DNA বিলাক এইবিলাক তোমাৰ আমাৰ ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব যে এক্সট্ৰাবিলাক যদি 1% যদি কিবা কোনোবা ইয়াতে বেক্টেৰিয়া আছে সেইটো তোমাৰ ডিএক্টিভেট কৰি দিব মানে নিউট্ৰেলাইজ কৰি দিব তাৰপিছত কিন্তু সেইটো যেতিয়া তুমি অন কৰিবা তেতিয়া আগত মানে বহিব বা কিবা আগত ইয়াৰ আগত কাম কৰিব মানে এইটো কাৰ্চিনোজেনিক টাইপ তোমাৰ DNA তোমাৰ মিউটেশ্যন হ'ব পাৰিব কিন্তু এতিয়া নহ'লেও পিছত ইন ফিউচাৰ যেতিয়া ক'লে তেতিয়া তুমি চেঞ্জেছ ইন ইউৰ বডি নট ইভেন নট ইন ইউ ইন ইউৰ আপকামিং জেনেৰেশ্যন পাছ অন আজি তুমি ঠিক আছে তুমি ভাবিছা মোৰ কেঞ্চাৰ নহ'ল মই ইমান দিন আগতে মানে বহিলোঁ মোৰ কেঞ্চাৰ নহ'ল কিন্তু যেতিয়া তুমি বিয়া পাতিব বিয়া পাতিব তোমাৰ বাচ্চা হ'ব বাচ্চাত সেইটো কিবা চিম্পটম দেখা পাব যেনেকৈ কেঞ্চাৰৰ চিম্পটম কেনেকৈ হয় তেনেকৈ এতিয়া বডি ফাংচন তুমি এবনৰ্মেল ফাংচন হ'ব এইটো সেইকাৰণে এইটো কৰাৰ পিছত এইটো ভেকেণ্ট কাম স্পেচিয়েলি আমি ৰাতি কাম কৰাৰ পিছত যদি চব শেষ হ'ব আমাৰ কাম অফিচ বন্ধ টাইমত আমি কাম কৰি আৰু আৰু যিমান সেইবিলাক আমি চেম্পল ইউজ কৰোঁ আমি ষ্ট'ৰ কৰি থওঁ ষ্ট'ৰ আমি ষ্ট'ৰেজটো আমি -80 -200 এইবিলাক এইটোত আমি ষ্ট'ৰেজ কৰোঁ কিহৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰিব আমি কিয় ষ্ট'ৰ কৰি আছোঁ চেম্পলবিলাক চবৰ এইখিনি তেজেই আনিলে হয় নাই তেজখিনি একেলগে পৰীক্ষা কৰি দিয়ে সেই তেজখিনি থৈ দিয়ে এবছৰ দুবছৰ নহয় দৰকাৰ 15-20-30 বছৰলৈ থৈ দিয়ে -200 ডিগ্ৰী চেণ্টাৰ বৰফতটো বনাই তোমালোকে কিয় খবৰ চাই সুধিছে যে কিয় ফ্লেভাৰ সেইবিলাক এতিয়া চাওক হস্পিটেলত কি হয় আজি ব্লাড আহিলে আজি টেষ্টিং কৰে হস্পিটেলত মেক্সিমাম 3 মান্থ লৈকে হয় মেক্সিমাম 3 মান্থ তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট কৰিব মানে হস্পিটেলত কি হয় পাৰ ডে 1000 পেচেণ্ট আহে 100 পেচেণ্ট আহে ইমান তেখেতৰ এইটো ষ্ট'ৰেজ চিষ্টেম নাই সেইকাৰণে মেক্সিমাম 3 মাহ তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে এইটো ইনচিনেৰেট কৰি আমাৰতো সদায়তো নাহে আমি ৰিচাৰ্জত আমি যেনেকৈ 100 চেম্পল আনো 100 চেম্পলটো ৰিচাৰ্জ কৰোঁ সেইটো ৰিচাৰ্জ তাৰপিছত শেষত আমি ৰিপৰ্ট জেনেৰেট কৰোঁ চেম্পলটো কৰি কিন্তু যদি কোনোবাই এলিগেশ্যন लगा दे रिपोर्ट को चल हाँ इनको समझा दे मैंने मुँह वाला कर दिया ठीक है मैं जा रहा हूँ एलिगेशन लगा दे बोलो सेम्पल सिक्वेंसिंग रूम देखा है हाँ कर दे एलिगेशन लगा दे তাৰপিছত কিবা যেনেকৈ কোৰ্টত কোনোবাই সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্ট কোনোবাই কেছ ফাইল কৰিছে এইটো ৰিপৰ্ট ভুল দিছে এইটো ৰিপৰ্ট নহ'ব ৰিপিট কৰোঁ টেষ্ট এতিয়া চেম্পল কেঞ্চেল কোনে দিব এইটো চেম পেচেণ্টটো এণ্ট্ৰি কৰোঁ এইটো কোনোবাই মৰি যাব সেইকাৰণে আমি চেম্পলত থৈ দিওঁ 100% একুৰেট ৰিজাল্টটো নাহিব পাৰে মানে 10 years পিছতো চেম ৰিজাল্ট নাহিব কিন্তু এটলিষ্ট 95% ৰিজাল্ট আহি দিও আমি ক'ব পাৰিম না যে 95% ৰিজাল্ট আমাৰ after 10 years also same result 95% accuracy it's like 10 বছৰ পিছত আমি তুমি কৰিলে 95 আহিলে মানুহ ক'ব পাৰিম না হা ৰিজাল্টটো ঠিক কৰিছে টেষ্টিংটো ভালকৈ কৰিছে ক'ব পাৰিব যদি পিছত গ'লে કોઈ দিন ক'ব যে ৰিপিট টেষ্টৰ চেম্পল নাই মানুহ ক'ব যে চেম্পল নাই তো প্ৰট'কল আছে আমাৰ ICMR বা এনি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ প্ৰট'কল থাকে চেম্পল ডিসপাৰ্ট চেম্পল ষ্ট'ৰেজ এভৰিথিং প্ৰট'কল আমি এনেকৈ নাই যে চেম্পল আনিলোঁ আমি এইটো ফ্ৰিজত থৈ দিলোঁ এইটো আমি নিজে কৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰট'কল লিখা আছে নিয়ম আছে তুমি চেম্পল হস্পিটেলৰ পৰা চেম্পল ইয়াতে আনিছা সেইটো নিয়ম আছে তুমি ডাইৰেক্ট এটা হাতেদি আনিব নোৱাৰা তাতে যেনেকৈ এতিয়া ভেকচিন কেৰিয়াৰ বক্স এটা থাকে দেখিছে ভিডিঅ' এনেকৈ ড্ৰোন দিয়ে এনেকৈ কৰিছিলে ড্ৰোনত কি হ'ল ইমান দিন 1 বছৰ 2 বছৰ হ'ল তাৰ ড্ৰোনত পাই নাই পিছত আমি ভেকচিন কেৰিয়াৰ এইবিলাক ডিজাইন কৰিলোঁ মানে টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন হ'ব লাগে হস্পিটেলত কেতিয়াবা কি হয় হস্পিটেল ইয়াৰ AIMS কেতিয়াবা গুৱাহাটী আমি ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী পঠাব লাগে মানে চেম্পল তেতিয়া কি তুমি হাতীটো পঠাব নোৱাৰিবা কণ্ডিশ্যনটো টেম্পাৰেচাৰ কেতিয়াবা 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ থাকে আমাৰ ইয়াতে ডিব্ৰুগড়ত গৰম দিনতো তোমাৰ চেম্পলেই বেয়া হৈ যাব গোন্ধাব সেইকাৰণে আমি 4 ডিগ্ৰী মেইনটেইন ৰাখোঁ চাওঁতে 4 ডিগ্ৰী কেনেকৈ আমাৰ আইচ বক্স ভেকচিন বক্স থাকে তাতে আমি যাওঁ আইচ পেক তাক দিওঁ তাৰপিছত চেম্পলটো ট্ৰিপল লেয়াৰিং ট্ৰিপল লেয়াৰ থাকে এইটো পেকেট to make the minimum contamination from outside or inside.
যেনেকৈ মই লৈ গৈছোঁ চেম্পলটো মোৰ হাতেদি কিবা এক্সট্ৰা যে কণ্টামিনেশ্যনটো সেইটো চেম্পলত নহ'ব পাৰে আৰু সেইটোৰ পৰা মোক ইনফেকশ্যছ হ'ব পাৰে ন মোকতো কিবা ডিজিজ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আমি এইটো চেম্পলটো থওঁ বা ষ্ট'ৰেজটো আমি ষ্ট'ৰেজ পুৰা প্ৰট'কল আছে সেইটো এইটো তোমালোকৰ এইটো হ'ল এইটো কৰা হ'ল आफ्टर गेन एक्सपेक्शन আমি চাব লাগিব যে ডিএনএ কিমান আছে কিমান কোৱালিটি যেনেকৈ ডিএনএ আমি কিবা এক্সপেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত আমি চাব লাগিব যে কোৱালিটিটো কেনেকৈ চাবলৈ আমাৰ ইয়াতে আমাৰ এটাৰো 1% 2% তেল আমি তেল অনাৰ পিছত আমি ডিএনএ আপলোড কৰোঁ তাৰপিছত আমাৰ ট্ৰেইনটো আহিব মানে আমি জেলটোক আছে মেচিনত আমি চাম চাৰ পিছত আমি কোৱালিটিটো চাম যে আমাৰ যে তোমাৰ আমি ব্লাড বা ব্লাড চুটি টিচু চেম্পল ইউৰিন চেম্পল স্টুল চেম্পল এনি টাইপ অফ চেম্পল আমি ডিএনএ ওলাৰ পিছত আমি চাব লাগিব কোৱালিটি কেনেকুৱা মানে যদি তোমাৰ ভাল কোৱালিটি আছে তেতিয়া তোমাৰ মানে ৱাৰ্কটো মানে ভালকৈ হৈছিলে ৰুটিন কনফিডেণ্ট দিছে মাই ৱাৰ্কত কিবা বেলেগ প্ৰব্লেম আহিলে যে ক্লিয়াৰ অহা নাই ফটোটো ক্লিয়াৰ অহা নাই কিবা বেলেগ কিবা প্ৰব্লেম এক্সট্ৰা কিবা বেলেগকৈ দেখি গ'ল মানে ব্ৰেইন মানে ইমেজটো সেই মিনছ তোমাৰ কিবা ভুল আছে এক্সপেৰিমেণ্টত চেম্পলত কণ্টামিনেশ্যন আছে বা তোমাৰ হেণ্ডেলিঙত কণ্টামিনেশ্যন আছে বা তোমাৰ প্ৰচিজাৰত কিবা ভুল আছে এইবিলাকটো তাৰপিছত তুমি ট্ৰাবল শ্বুট কৰিব লাগিব এইটো ট্ৰাবল শ্বুটটো ৰিচাৰ্জত ট্ৰাবল শ্বুটটো মেইন আমি যেনেকৈ টিভিত আমি চাওঁ যে ইয়াতে চেম্পল দিলে ইয়াতে দিলে কম্পিউটাৰ ৰিজাল্ট আহিব এইটো হয় মানে কিন্তু ইনচাইড ষ্টৰী বেক ষ্টৰী কোনে নাজানে যে আমি এইটো কিমানবাৰ ৰান কৰিছে সেইটো চেম চেম্পল ৰান কৰিবলৈ আমাক 10 দিনো লাগিব পাৰে 1 বছৰ 2 বছৰো লাগিব পাৰে চেম ভাল ৰিজাল্ট আহিব সেইকাৰণে কাম কৰিলে ৰিচাৰ্চ কৰিলে ট্ৰাই টু গেট ৰিজাল্ট ইন ওৱান গো আজি কৰিলে আজি ৰিজাল্ট আহিব এনেকৈ কৰিব পাৰি মানে এইটো জাষ্ট ট্ৰাই ইন ওৱান গো ইউ ট্ৰাই টু ফিনিছ ইউৰ গুড এক্সপিৰিয়েঞ্চ আদাৰৱাইজ ট্ৰাই কৰি থাকিব পাৰে পিছত চেম্পল শেষ হ'লে চেম্পল ৰিচেণ্টলিংটো আৰু মানে পেচেণ্টে চেম্পল নিদিয়ে নহয় আজি মই ছাৰৰ পৰা ব্লাড ল'লোঁ কালি আকৌ ব্লাড দিব নেকি ছাৰ একদিন দিব পাৰে 2 দিন দিব পাৰে সদায় দিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে ব্লাড আৰু হিউমেন চেম্পল ইজ ভেৰি প্ৰিচিয়াছ আজি ব্লাড ল'লোঁ কালি পেচেণ্টৰ কিবা হ'ব পাৰে মৰি যাব পাৰে কেনেকুৱা ব্লাড মানে ব্লাড ডনেশ্যন না তোমাৰ ব্লাড ডনেশ্যন তাতে কোৱেশ্যন আছিলে কি আনচাৰ হয় কি এই মানে এটা অলপ দেৰিকৈ আহিল টু লেট হ'ল মানে গাড়ী যাওঁতে হেৰি হ'ল লেট কৰিলে টু লেট হ'ল 3 months after 3 months you can again donate the blood সেইটো তুমি কৈছিল যে না মাইনাছ মাইনাছটো সেইটো যে বাজি আছে মাইনাছ 20 এটা জঙ্গি করে এইটো মাইনাছ এইটো গোটেই বৰফ হৈ গৈছে এইটো সেইফালে আহক এইটো চাওঁ মই চলি মাইনাছ 80 এইটো মাইনাছ 80 এটা বলে না স্যার এটা কি বলে যদি স্যাম্পল লাগিব যদি পেশেন্টে কো মনে সিম্পটম কো রিপোর্ট কো রিকার্ড ডাউট আছে আমি আৰু স্যাম্পল লাগিব ধৰা 10 বছৰ আগৰ টেষ্ট ইয়াত আছে কোনোবাই মানে টেষ্ট কৰিছিল বিচাৰি চাবলৈ 10 বছৰ আগৰ 80 মাইনাছ 80 দিব দিয়া হ'ব তাৰপিছত মাইনাছ 200 টো তোমাৰ ফ্ৰিজটো নাথাকে মাইনাছ 200 টো ফ্ৰিজ নহয় এটা তোমাৰ লিকুইড না লিকুইড হ'লে কি নাম লিকুইড নাইট্ৰজেন বুলি
সেইটো 200 minus 196 and approx 200. ডাইৰেক্ট হাতে লাগি থাকিব জ্বলি যাব এইটো ফাৰ্ষ্ট বাইক এইটো ওলাই আছে নে এইটো -196 -200 তোমাৰ এয়া ইউজ কৰিবলৈ এটা গ্লাভছ থাকে সেইটো গ্লাভছ আমি ইয়াতে আছিলে ক'ৰবাত গ্লাভছটো ফটিকদাৰ লৈ গৈছোঁ ফটিকদাৰ লৈ গৈছোঁ লৈ আছোঁ আমি এইটো ইউজ কৰিবলৈ গ্লাভছটো কিনিব লাগিব পৃথিৱীৰ যিটো আটাইতকৈ বেছি ঠাণ্ডা পায় -70 মান হৈ যায় তাতকৈ ঠাণ্ডা আছে ঠাণ্ডা সেইটো -80 হয় সেইটো অকল 80 -80 সেইটো -200 জিৰ' হ'লে মানে বৰফ একদম জিৰ'ৰ পৰা কমি কমি আহি 200 ভাবিব নোৱাৰা এতিয়া আমি এইটো এটমছফিয়াৰত আছোঁ কাৰণে বৰফ এতিয়া আমি ফ্ৰিজ খুলিলে 4 ডিগ্ৰী ফ্ৰিজৰ তলৰ যে আমি চব্জি কাটো 4 ডিগ্ৰী খুলিলে কিমান কিন্তু আমাৰ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ওপৰৰ চেলটো -20 ডিগ্ৰী হয় মানে যাৰ আমি আইচ এইটো -20 তাৰপিছত -80 তাৰপিছত সেইটো ল'ব ন কিবা ক'বলৈ আছে আৰু এটা মেচিন আছে অঁ সেইটো গ্ৰুপৰ হৈ গ'ল সেইটো অঁ সেইটো লেভ হৈ গ'ল নাই সেইটো লেভ হৈ গ'ল সেইটো লেভ হৈ গ'ল সেইটো লেপটো সেইটো বলা নাই যোৱা সেইটো দেখো হয়তো নাই निदान मत निदान मैं मेरे को मेरे मदद से निदान আমাৰ এনেকুৱা সময় সেইটো লেভেল হ'ল সেইটো হাফ হাফ কৰি অলপ অলপকৈ আহক আমাৰ অলপ ৰখি দিয়া অলপ পিছত যাবা অলপ তোমালোক ৰখি দিয়া পিছত ওপৰত ৰাখিবা বা মেচিন দিয়া হ'লে পিছত আমাকে ক'ব সেইটো আমাৰ মেচিন সেইটো আমাৰ PCR এম্প্লিফিকেশ্যন মেচিন আৰু থাৰ্মেল চাইটৰ বুলি কয় আমি DNA টো বনালোঁ তেতিয়া DNA কম আছে তাত আমি বেছি লাগি যায় এম্প্লিফাই কৰি কিনে এইটো লং এইটো ৰেঞ্জটো বঢ়াই দিওঁ সেইটো PCR মেচিন সেইটো যে আমি জেল বনালোঁ সেইটো জেলটো আমি চাব পাৰিম সেইটো আমি ইয়াতে জেলটো ইয়াতে চাই কিনে সেইটো বঢ়াই কিনে কম্পিউটাৰটো ইউজ কৰিব আৰু এতিয়া DNA আমি তোমাৰ কিবা চেঞ্জেছ থাকে মিউটেশ্যন থাকিলে আমাৰ DNA বেছিক এইটো কি হয় বেছিক DNA বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকৈ হয় চায়েন্সত ATGC বুলি জানে না ATGC হয় কিনে এইটো DNA ফৰ্ম হয় ডাবল বেণ্ড হয় 5 prime to 3 prime 3 prime to 5 prime ATGC A to B G to C A to মানে ডাবল বন্ড G to ট্ৰিপল বন্ড এনেকৈ তোমাৰ কম্বাইন হৈ কিনে DNA টো স্পাইৰাল শেপত এতিয়া এইটো মেচিনটো কি কৰে DNA তোমাৰ কিবা চেঞ্জেছ থাকে মিউটেশ্যন হয় কেঞ্চাৰত বেছিভাগ মিউটেশ্যন হয় না এতিয়া মিউটেশ্যনটো আমি চাব লাগিব যে ATGC যেনেকৈ সিকুৱেঞ্চ থাকে এৰ অপজিটটো কি হ'ব লাগে জি অপজিট চি হ'ব যদি কিবা কাৰণে এ অপজিটত কি নহয় কিবা বেলেগ আহি গ'ল কিবা বেলেগ কেনেকৈ চাব